तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से। पहली खबर, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के दौरान एक अजीब और तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर पुतिन के साथ मुलाकात की व्यवस्था न करने का आरोप लगाना स्वीकार किया है। राहुल गांधी ने यह बात सामने रखी है कि हम भी देश के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार विपक्षी नेताओं को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिलने नहीं देना चाहती। यह सिर्फ एक मुलाकात से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और कूटनीतिक प्रोटोकॉल पर गहन सवाल खड़ा करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के ऊपर कड़े शब्दों के अंदर आरोप लगाना स्वीकार किया कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के भारत आने पर नेता प्रतिपक्ष से मिलने को लेकर एक लंबी और स्थापित परंपरा रही। उन्होंने जताया कि अब इस प्रोटोकॉल का उल्टा होता, जो लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लंघन है। ये परंपरा जताती है कि देश के विदेशी प्रतिनिधित्व के अंदर सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज भी शामिल होनी ही चाहिए। प्रियंका गांधी ने इस असहयोग को सरकार की असुरक्षा से जोड़ना स्वीकार किया। उन्होंने जताया है कि सरकार के सभी नीतियां इसी आधार पर हैं कि वे किसी और की आवाज को उठाने नहीं देना चाहती, प्रोटोकॉल को तोड़ लें। यह आरोप सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की उस मानसिकता को लेकर सवाल खड़े करता है जो लोकतांत्रिक विविधता को सीमित करने का प्रयास करती है। राहुल ने सरकार की कूटनीति को घेरा, प्रोटोकॉल तोड़ने का विपक्षी आरोप, विपक्ष को विदेशी नीति से दूर रखा, लोकतांत्रिक परंपराओं पर उठे सवाल, विदेश नीति पर बड़ी राजनीतिक जंग। राहुल गांधी ने इस घटना के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर भी बात सामने रखना स्वीकार किया है। उन्होंने जताया कि सरकार की असुरक्षा के कारण दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल भी हुई है। विदेशी नेताओं को केवल सत्ता पक्ष से मिलवाना भारत के बहुल आवाज को दबाने की कोशिश है, जो वैश्विक स्तर पर देश के लोकतांत्रिक साख को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। यह दौरा कई द्विपक्षीय समझौतों और गहन चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि क्या हर विदेशी यात्रा में विपक्षी नेताओं से मुलाकात हमेशा तय होती है, या ये केवल यात्रा के एजेंडे और समय की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी स्पष्ट तर्क सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात मानी गई है कि ऐसी मुलाकातें काफी हद तक यात्राओं के एजेंडे, समय की उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी कारणों को लेकर निर्भर करती हैं। यदि पुतिन का कार्यक्रम पहले से ही द्विपक्षीय समझौते और रणनीतिक वार्तालाप को लेकर घिरा हुआ है, तो विपक्षी नेताओं से मुलाकात के लिए समय न मिलना कोई भी असमान बात नहीं थी। हालांकि विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि ये भारत की बहुलता आबादी आवाज को दबाने की कोशिश है। विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि उन्हें इस अलग थलग किया जाता है ताकि सिर्फ सत्ता पक्ष की आवाज को ही विदेशों तक पहुंचाया जा सके। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ सत्ता के अंदर रहने वालों का ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं होता, विपक्ष भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता। प्रियंका गांधी का ये बयान कि सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर हैं, हालिया राजनीतिक बहस का हिस्सा भी लगता है। विपक्ष ने लगातार संसद के अंदर बोलने के अधिकार और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा से सरकार को बचने के आरोप लगाए। इस घटना को एक बड़े ताने बाने को देखा जा रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक विविधता को सीमित करने की नीतियां भी शामिल हैं। विपक्ष का ये रुख जारी रहता है तो भविष्य के अंदर जब भी कोई बड़ा विदेशी दौरा होगा तो सरकार के प्रोटोकॉल पालन नहीं करने के आरोप फिर से उठ सकते हैं। ये मामला नियमित विदेश नीति से ज्यादा राजनीतिक संवाद का मुद्दा बन सकता है और इससे कूटनीतिक प्रक्रियाओं के अंदर स्पष्टता की मांग और भी ज्यादा तेज हो सकती है, ताकि ये आरोप न लगे कि मुलाकातों का चयन राजनीतिक आधार पर हो रहा है। ये पूरा विवाद भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों की कसौटी पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष का ये रुख है कि कूटनीतिक मुलाकातें पूरी तरह से सरकारी एजेंडे पर आधारित होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को जताता है कि देश का प्रतिनिधित्व सर्वसमावेशी होना चाहिए। इस घटना ने आम जनता में भी ये चर्चा शुरू कर दी है कि क्या भारत का विदेश प्रतिनिधित्व सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित है, या पूरा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बनाए रखना जाना चाहिए।
कांग्रेस का ये आरोप है कि विपक्षी नेताओं को अलग रखना एक जानबूझकर की गई नीति है ताकि देश के बहुल आवाज को दबाया जा सके। ये स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पारदर्शी और समावेशी प्रतिनिधित्व के सवाल को खड़ा करती। यदि विपक्ष को देश की बात करते हुए विदेश प्रतिनिधियों से मिलने का हक नहीं मिलता तो ये लोकतांत्रिक सामंजस्य को लेकर चिंता की बात है। इस प्रकार की घटनाओं के अंदर एक पूर्ववर्तीय उदाहरण भी बन सकता है कि विरोधी दलों की भागीदारी को सीमित करना स्वीकार है, जिससे लोकतांत्रिक समावेशिता और पारदर्शिता पर सवाल भी उठ सकते हैं। नेताओं को याद रखना चाहिए कि विश्व के अंदर भारत की शक्ति उसकी लोकतांत्रिक विविधता में निहित है, न केवल सत्ता पक्ष की एकल आवाज में। ये पूरा मामला जताता है कि कैसे विदेश नीति और घरेलू राजनीतिक आपस के अंदर गहराई की तरह मिल चुके हैं और विदेश नेताओं से मुलाकात एक अहम राजनयिक प्रक्रिया, लेकिन जब इसका चयन राजनीतिक आधार पर होता है तो ये एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा भी बन जाता। ये सरकार के ऊपर दबाव डालता है कि वे भविष्य के दौरे को लेकर अधिक स्पष्ट और समावेशी प्रोटोकॉल बनाए। अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देती है तो विपक्ष निश्चित रूप से इसे लोकतंत्र के दमन, तानाशाही का एक उदाहरण के रूप में भी उठाएगा। ये घटना जताती है कि विदेश नीति अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं बल्कि ये घरेलू राजनीतिक संघर्ष का एक नया अखाड़ा बन चुकी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाए रखने के लिए सत्ता पक्ष को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विपक्ष को किस तरह से प्रतिनिधित्व का अवसर देना स्वीकार करता है।